ब्लेसिंग्स बच्चों, ये आज से मैं क्रैश कोर्स आपका ये शुरू करने जा रहा हूँ और इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये उन सभी बच्चों के लिए यूज़फुल हो, जो भी बच्चे जेईई के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो भी बच्चे नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं। वो ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि मेरा किसी तरह से सिलेक्शन हो जाए, किसी तरह से मुझे एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में एक सीट हमको मिल जाए। और ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो श्योर हैं कि उनका सिलेक्शन होने वाला है और थोड़ा-सा उनको एक बूस्टर टाइप की एक चीज़ मिल जाए, तो बूस्ट हो जाए उनका, थोड़ा-सा स्कोर अच्छा हो जाए। और ऐसे बच्चे भी हैं जो डैम श्योर है कि उनकी रैंक आने वाली है। तो मेरी कोशिश ये है कि ये जो आपका क्रैश कोर्स बने, ये सभी बच्चों के लिए यूज़फुल हो, क्योंकि with the virtue of this long experience, I learned some peculiar things about the JEE and NEET preparation. और वो ये है कि चाहे बच्चा किसी भी लेवल का हो, कोई बच्चा है, उसमें ये लास्ट मोमेंट की जो प्रिपरेशन होती है, इसका एक बहुत बड़ा एक रोल है। So it's a one most important milestone in your preparation for the JEE and the NEET. This is the last and very important milestone to get your good scores. तो जितना ये जो भी आपने कुछ पढ़ा है 2 साल में और उसका अगर एक रिकैपिचुलेशन हमारा इफेक्टिव तरीके से हो जाए, एक अच्छी मेंटरशिप के साथ, एक अच्छे गाइड के साथ अगर हमारी पूरी रिकैपिचुलेशन हो जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत बार ये देखा है, बहुत बार देखा है, हमेशा ही देखा है बल्कि, कि एक बच्चा है उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई और लास्ट मोमेंट पे थोड़ा-सा वो कन्फ्यूज़ हो गया, लास्ट डे पर इवन कन्फ्यूज़ हो गया, जैसे कल एग्ज़ाम होने वाला है और आज वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या पढ़ूँ? मैं कहाँ से शुरू करूँ? तो इसी में उसका 1-2 घंटा चला गया, 3 घंटा, अब 24 आवर्स टाइम में अगर इतना टाइम चला गया, so that becomes just it is not just a waste of time. Sometimes it becomes a waste of career. Sometimes it becomes the a turning point for the life. तो इस वजह से ये जो कोर्स है, इसकी इम्पोर्टेंस सभी बच्चों के लिए है, इक्वली वेल है, वेदर दे आर जस्ट द एस्पिरेंट्स फॉर द सीट इन द इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, or they are in the mediocre range, or they are the toppers. So everybody needs this kind of booster, last month booster चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ मैं ही करवा रहा हूँ और मेरे साथ ही आपको आप कहीं से भी एक बूस्टर अगर आप लेते हैं, तो ये मतलब एक कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रैश कोर्स की जो एक उपयोगिता है, एक जो उसकी यूज़फुलनेस है, मैं उसके लिए आपको इन जनरल गाइड कर रहा हूँ। इट डज़न्ट मीन कि आप केवल केमिस्ट्री मेरे से पढ़ेंगे तो ही अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। बस मेरा ये है कि आपकी आप सभी बच्चों के भले के लिए मेरा ये एक दिस इज़ जस्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन टू ऑल, कि हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इसकी आप इम्पोर्टेंस को समझें। आप ऐसा ना सोचें कि हमने तो बहुत मेहनत की है और इस क्रैश कोर्स से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचिए। अ, बड़े अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ कराने वाले अच्छे लोग आपको मिल जाएँगे और कहीं भी आप जॉइन कर सकते हैं। बट एक बार इसको कर लेंगे, तो आपके लिए ये बेटर होगा। ठीक है? तो विद ऑल ब्लेसिंग्स, विद ऑल माय लव एंड अफेक्शन टू ऑल, मैं आपका ये जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से है, और क्योंकि अब आपको 11th नहीं पढ़ना है बेटा, 11वीं का इम्तिहान आपने नहीं देना है। यू आर जस्ट गोइंग टू फेस योर जेईई और द नीट। So, in a bigger prospect, I'll take the topic stoichiometry as a first topic. So, need not to confuse कि सर ने some basic concept तो पढ़ाया ही नहीं। तो इनफैक्ट अब वो टाइम नहीं है। कुछ बच्चे बहुत भोले होते हैं और वो ये समझ नहीं पाते हैं कि हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन है। ये क्रैश कोर्स जो होते हैं बेटा, ये इस पर्पज़ से होते हैं कि आपने जो मेहनत की हुई है, उसको हम रिकैपिचुलेट कर दें। ये इस पर्पज़ से नहीं होते हैं कि आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से या किसी बुक से फॉलो किया जाएगा।
सो यू नीड टू प्रिपेयर योर माइंड। आपको उसी तरह से उसी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखना है जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बनाई गई है। जो बड़े कोर्सेज हैं हमारे पास, जो 2 ईयर कोर्सेज हैं, अब उसमें हम एक टॉपिक को कई कई दिन पढ़ाते हैं। क्रैश कोर्स में हम उसी टॉपिक को एक ही क्लास में खत्म करते हैं। तो यही तो इसकी इम्पोर्टेंस है, यही तो इम्पोर्टेंस है। आप उस टॉपिक को अपने मन से कई कई दिन में करोगे तो क्या आपके पास इतना टाइम है लास्ट मोमेंट में? क्या आपके पास इतना टाइम है लास्ट डे पर, सो दैट यू कैन रिवाइज योर फुल सिलेबस in all the 3 or 4 subjects, in the medical the 4 subjects, in the engineering 3 subjects? Do you have that much of time? The answer is no. So that is why these courses are important, and that is why they are running. तो केवल ऐसा नहीं है कि unnecessarily courses बनाए गए हैं और ऐसा। तो ये मैं आपको ये अभी आपको शुरू करा देता हूँ। So now everybody has to attend this class, and just I want to take a few minutes more to describe that how to attend this course so that you can get the full benefit out of this, right? तो इसमें फुलेस्ट बेनिफिट के लिए क्या है कि पहले तो आप क्लास को क्लास की तरह अटेंड करें, उसको एक वीडियो प्ले की तरह मत देखें। जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चे अपने ऊपर डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं बचपने की वजह से। दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है। तो मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, मैं बड़ा हूँ आपसे, मुझे मालूम है कि क्या दिक्कत आती है और कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, और इस वजह से फिर आप कहते हैं नहीं हमें तो ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आता, मुझे तो ऑफलाइन क्लास में ही क्लासरूम में समझ में आता है। वाई इट इज सो? वाई इट इज सो? आई एम द सेम, my delivery is same, my subject matter is same, my content is same, then what else you need to understand? मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि क्या चीज़ मिसिंग है। वो मिसिंग है कि जब आप क्लासरूम में मेरे सामने होते हैं तो आप डिसिप्लिन में बैठते हैं। दैट इज मिसिंग व्हेन यू आर अटेंडिंग द क्लास एट योर होम। तो अगर आप इसको ठीक कर सकते हैं, मैं बहुत सिंसियरिटी से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हमने इस चीज़ को भी एग्जामिन कर लिया पिछले 1 साल 1.5 साल से, कोरोना के टाइम से आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लास में मैंने खुद से सोचा कि आखिर मैंने क्या इसमें कमी कर दी, जो बच्चे कहते हैं कि सर मुझे तो क्लासरूम में समझ में आता है। मैं बहुत सोचने के बाद, सच में बहुत सोचने के बाद मुझे जो समझ आया वो ये समझ आया। मैंने हर तरह से सोचा, हर एंगल से सोचा। पहले मैंने सोचा कि शायद बच्चे मोबाइल पे क्लास लेते हैं, तो स्क्रीन छोटी होती है तो शायद उनको दिख नहीं पाता है। मैंने वो भी बात करी बच्चों से, बच्चों ने कहा नहीं सर हम तो डेस्कटॉप पे क्लास देखते हैं। दे रिपोर्टेड मी। किसी ने कहा हम लैपटॉप पे देखते हैं, किसी ने कहा हम टैब पे देखते हैं, कुछ बच्चों ने यस वो मोबाइल फोन पे देखते हैं। बट दिस इज नॉट दी यू नो दिस इज नॉट द पॉइंट। वो आप किसी भी डिवाइस पर देखें, अगर आप उसको क्लास की तरह से देखते हैं, टेबल चेयर पर बैठकर कॉपी और पेन के साथ लेक्चर को आप लेते हैं एज ए लेक्चर, नॉट एज ए वीडियो क्लिप, नॉट एज ए वीडियो प्ले, क्लास की तरह से जब आप उसको सब चीज लिखते हो करते हो, तो फिर आपको वो पूरा उसी तरह से समझ में आएगा जैसे कि क्लासरूम में, फिजिकल क्लासरूम में समझ में आता रहा है। हजारों हजार बच्चों को हमने पढ़ाया है, शायद इससे भी ज्यादा, शायद लाखों में पढ़ाया हो। अब इतना तो लाखों में ही पढ़ाया, वैसे तो इतने सारे सालों को अगर हम देखेंगे तो लाखों बच्चों को पढ़ाया। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से एक सैंपल सर्वे भी किया जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। तो शुरुआत में ज़्यादा होता था, अब कम होता है। नहीं जी हमें तो ऑनलाइन क्लास समझ में नहीं आती। तो क्या रीज़न है? मैं बड़ा कि क्या मैंने गलत किया? सब कुछ तो ठीक-ठीक वैसे-वैसे किया, अब क्यों नहीं समझ आया? दिस पॉइंट आई केम टू नो, दिस दिस थिंग आई केम टू नो। रीज़न क्या है? बच्चे एक पिक्चर की तरह से देख रहे हैं। तो पिक्चर की तरह से अगर आप देख रहे हो सब्जेक्ट को, तो डेफिनिटली बेटा वो समझ में नहीं आने वाला है। मतलब देन यू आर फूलिंग योरसेल्फ, आई वुड से। यू आर फूलिंग योरसेल्फ। तो क्लास को कैसे अटेंड करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपको समझ में नहीं आए। एंड दिस वेरी पेनफुल, दिस पेनफुल टू मी, योर पेरेंट्स, योर पीयर ग्रुप और ऑल, और आपका उसमें कोई भला नहीं हो रहा है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि क्लास की तरह से अटेंड करें, डिसिप्लिन के साथ करें, सब कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है, देन पोस्ट योर डाउट्स ऑन द डाउट फोरम, पोस्ट योर डाउट्स, raise your doubts on I'll give you the WhatsApp number also, Telegram also, so you can raise the doubts at that place, वहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। फिर इसके बाद वीकली हम एक आपका
लाइव डाउट सेशन रखेंगे। लाइव डाउट सेशन में आप जो भी डाउट्स है आप मेरे से पूछ सकते हैं। लाइव ऑनलाइन डाउट क्लास वो होगी। तो द कोर्स एवरीथिंग इज ऑनलाइन। एक होगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है और एक होगा कि आपको लाइव ऑनलाइन क्लास मिल रही है डाउट सॉल्व के लिए। तो इस तरह से ये पूरा कोर्स, इस तरह से ये पूरे सिचुएशन ये बनाई गई है। और इसमें जो भी कुछ आपके सजेशंस होंगे वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एंड श्योरली एंड बाय 100% आई अप्लाई देम सो दैट कि आपको आपके लिए कोर्स बेनिफिशियल हो, आपके लिए अच्छा हो, आपकी सक्सेस के लिए अच्छा हो। क्योंकि ये लास्ट माइल प्रिपरेशन है, ये लास्ट माइल प्रिपरेशन है। इसके आगे तो बस एग्जाम है और उसके बाद रिजल्ट है और उसके बाद somebody will go to the college and somebody will again go for the preparation and somebody will go for another careers। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से करना है। तो यही मुझे बताना था। तो नंबर एक, क्लास को क्लास की तरह करना है, डाउट्स को पोस्ट करना है, लाइव ऑनलाइन डाउट क्लास में अटेंड रहना है, जिससे कि मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ सकूं, आपकी प्रॉब्लम को और अच्छे से एनालाइज कर सकूं। क्योंकि जब आप डाउट फोरम पे एक डाउट पोस्ट करते हैं तो सिर्फ वो कुछ वर्ड्स होते हैं, उसमें हम आपको देख नहीं पाते, आप मुझे देख नहीं पाते। तो बहुत सारी चीजें, अंडरस्टैंडिंग के बहुत सारे लेवल्स हैं। आई वांट टू शेयर विद यू बिकॉज़ बीइंग अ टीचर मैं बच्चों को बहुत बार एक फेस इंप्रेशन से बहुत सारी चीज समझा देता हूँ। बहुत सारा मैं केवल एक नजर देखकर समझा देता हूँ बिना बोले। तो और बहुत सारी चीज हम आपका फेस देखकर समझ देते हैं दैट वेदर द स्टूडेंट इज गेटिंग और नॉट। तो ये जो बेटा ऑनलाइन लाइव डाउट क्लासेस है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है जो हमने इस कोर्स के साथ कंटेंट के साथ बनाई हुई है, रखी हुई है। इसमें इसका एक पार्ट है। प्लस आपके जो टेस्ट होंगे उनको आपने बहुत अच्छी तरह से अटेंड करना है, टेस्ट को अप्लाई उनको अटेम्प्ट करना है। उसमें डाउट्स आएंगे आपके, वो भी मैं आपको सॉल्यूशन करूंगा, सब कुछ करूंगा आपके साथ बैठ के। तो वो जो ये जो पूरा पूरा जो सीक्वेंस में आप चल पड़े कि एक बार आपने क्लास अटेंड करी, फिर आपने डाउट पूछे, फिर आपने टेस्ट किया, फिर टेस्ट में जो डाउट्स है फिर आपको एक लाइव ऑनलाइन डाउट सेशन आपको मिल गया। So it is all and this is complete. And I would say the online classes are better than the offline classes. Now I'm feeling like this. Why? Because जब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे चाहे बच्चा एवरेज है चाहे बच्चा बहुत अच्छा है, एक बार हमने ब्लैक बोर्ड को भर दिया, उसके बाद हमने पूछा भाई सबने नोट कर लिया, समझ लिया, बच्चों ने कहा हाँ जी कर लिया, उसको हमने दस्तर से हटा दिया। नाउ इट इज नो मोर, नाउ इट इज नो मोर, इट इज गॉन फॉर एवर। अब मैं भी अगर चाहूंगा कि उसको एग्जैक्टली वैसा मैं कर दूं, नहीं कर पाऊंगा। बट एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यू हैव दिस लिबर्टी। अगर कहीं पे आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लग रही है, अगर कहीं पर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये वाला पोर्शन ये पता नहीं सर ने अच्छा कुछ कंफ्यूजन हो रही है, यू कैन रिवाइंड इट। आप दोबारा से सुन सकते हैं, दोबारा से उसको समझ सकते हैं, दोबारा से उस पोर्शन को आप दोबारा से अटेंड कर सकते हैं क्लास को। तो दिस इज द लिबर्टी दैट नोवेयर यू कैन हैव इन द ऑफलाइन मोड। तो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में क्यों हम परेशान हैं? ये सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, दूसरा पॉइंट नहीं है। डिसिप्लिन ऑफ द क्लास यू मेंटेन एट योर होम एंड दैट्स इट, दैट्स इट। जो क्लास का डिसिप्लिन है, क्लास में कैसे बैठते हो, एक लकड़ी की कुर्सी पर और लकड़ी की मेज पर बैठते हो ना। तो आप घर में तो आप बेड पे बैठ के आप सोच रहे हो कि मैं बेड में और तकिया में ऐसे सिर रख के और ऐसे करके देखूंगा। तो दिस इज नॉट द वे टू स्टडी। जो पढ़ाई है वो डिसिप्लिन की डिमांड करती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई पढ़ लेता। अगर पढ़ाई इतनी ही इजी होती, इतना ही आसान होता सब कुछ, तो सारे लोग टीचर बन जाते और सारे लोग स्टूडेंट, सब लोग डॉक्टोरेट कर लेते, डॉक्टरेट कर लेते, सभी लोग कोई अनपढ़ा होता ही नहीं। This is not that much of easy, and I'm not going to say that yes, I'll make the syllabus, I'll make your subject very easy. I'm not going to say like this, because subject will remain as it is. I'll guide you so that you can understand the nitty gritties of the subject. Yes, sure, but don't expect. I do not claim false because you are all my beloved children. ये फालतू की बातें नहीं कर सकते।
हम सब्जेक्ट को सिंपल कर देते हैं, सब्जेक्ट जैसा है वैसा रहेगा। उसको आपने उसी तरह से समझना है, दैट हियर आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड all the turns and twists and curves in the subject, whatever the turns and twists are coming, I'll make you familiar, I'll make you comfortable in all. तो ये इस तरह से अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो ये ऑफलाइन से बेटर, ऑफलाइन से बेहतर विकल्प है पढ़ाई का। आई वांट टू से ओके, सो माय ब्लेसिंग्स, my all the blessings are with you. So just wait for the next class. That will be the first class in your final last mile preparation of the JEE mains and NEET. Okay, bachcho. So all the best. God bless all of you. So this is end of this session. Okay, God bless.